दोस्तों, दिल्ली में जंतर मंतर पर फिर वहाँ से जो लोग जा रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ, उनके साथ क्या हो रहा है। इतने भारी संख्या वहाँ पर छात्र पहुँचे हुए हैं। वे कुछ मांगों को लेकर पहुँचे हुए, उनके साथ साथ बहुत से वहाँ पर फैमिलीज़ भी हैं जिनके मम्मी पापा भी साथ में हैं, छोटे बच्चे भी साथ में लिए हुए हैं। वो सब ये क्यों कर रहे हैं वहाँ पर, इतना गर्मी में बारिश में ये सब क्यों झेल रहे हैं। और जब वे पार्लियामेंट की तरफ रुख करते हैं, जैसा कि तय था कि 20 मार्च को अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो एक रैली की जाएगी जिसमें देश भर के तमाम युवा और अन्य सभी लोग जुड़ेंगे जिनको परवाह है अपने देश के लोकतंत्र को बचाने की, अपने अधिकारों को मांगने की। तो वे वहाँ जाते हैं और उन पर क्या होता है, वहाँ पर पुलिस उन पर लाठियाँ बरसा रही है, उन पर वाटर कैनन्स दाग रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, बर्बरतापूर्ण उनके साथ व्यवहार कर रही है। आखिर क्यों? क्या वे कोई दंगा कर रहे थे? नहीं। क्या उन्होंने किसी को मारा? क्या कुछ गलत किया? कुछ भी नहीं था ऐसा। तो फिर ऐसा बर्ताव क्यों? दोस्तों, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है कि हम अपने जो भी राइट्स हैं उनको अपनी जो सरकार है उनसे मांग सकें, और सरकार की भी ये अकाउंटेबिलिटी तय है कि वो जनता के जो भी सवाल हैं उनका जवाब दे। इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, वो कुछ मांग रहे हैं, तो सरकार का ये वहाँ पर कर्तव्य बनता है कि वो उनकी मांगों को पूरा करे। दोस्तों, पॉलिटी की एक बुक, उसमें भी जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो उसमें भी ये बताया गया, उसमें जैसे राइट टू फ्रीडम दिया हुआ कि आप कहीं पर भी अपने अधिकारों के लिए आप फ्री हैं। किस किस में? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 में ये बताया हुआ कि आप अपनी मांगों को लेकर बोलने के लिए, उनको एक्सप्रेस करने के लिए पूरी तरह से फ्री हैं। दूसरा दिया हुआ है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो लोग वहाँ पर बिना आर्म्स के, बिना हथियारों के पीसफुली ही तो इकट्ठा हुए हैं। और फ्री टू मूवमेंट, आप देश में कहीं भी जाने के लिए फ्री हैं। तो वो क्या गलत कर रहे हैं? कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। और फिर जो इतने पढ़े लिखे अधिकारी हैं, वो जो ये सब पॉलिटी की बुक्स पढ़ कर के जाते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ कर के जाते हैं, तो उनके दिमाग में क्या ये बात नहीं रहती है कि वे क्या कर रहे हैं? वे निहत्थी जनता पर डंडे बरसा रहे हैं। क्यों? वे अपनी मांगों को लेकर गए हैं। हम एक डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र, लोकतंत्र में रहते हैं, और लोकतंत्र या प्रजातंत्र का अर्थ होता है कि लोगों का शासन, लोगों के द्वारा शासन और लोगों के लिए शासन। हम यहाँ पर अपने रिप्रेजेंटेटिव इसलिए नहीं चुनते हैं कि वो कुर्सी पर जाकर के बैठ जाएं और वो किसी की ना सुने। ये कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की, जनता को यह हक देता है कि वे अपने प्रतिनिधि हैं उनसे सवाल पूछ सकें और अकाउंटेबिलिटी तय करें, जवाबदेही तय करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किस वक्त से गुजर रहे हैं। क्या ये ट्रू डेमोक्रेसी है? क्या हम प्रजातंत्र में हैं? और प्रजातंत्र में नहीं हैं तो जब प्रजातंत्र खत्म होता है किसी देश में और तानाशाही आ जाती तो वहाँ पर क्या होता है, जैसा कि हर चाइना में है, नॉर्थ कोरिया में है। तो दोस्तों, हमें ये मतलब अपने प्रजातंत्र को, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए तो करना ही पड़ेगा। अगर ये लड़ाई नहीं होगी तो ये ख़त्म हो जाएगा और हम फिर अपनी आवाज़ को बिल्कुल भी नहीं उठा पाएंगे और अपने अधिकारों को नहीं मांग पाएंगे। तो लोग यही कर रहे हैं, और ये सरकार का उत्तरदायित्व बनता है, कोई भी सरकार हो, कि वो लोगों के सवालों का जवाब दे। इतने दिन से लोग धरने पर बैठे हुए हैं, तो कोई भी सरकार, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी बात सुने। क्यों? आप किसके लिए शासन कर रहे हैं यहाँ पर? लोगों के लिए ना। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं तो आपकी क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप वहाँ पर जा कर के उनसे मिलें? आप वोट मांगने के लिए तो चले जाते हैं, घर घर हर जगह रैली करते हैं, लेकिन जब लोग आकर खुद वहीं पर बैठे हुए तो क्या ये आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप उनसे मिलें और ये जानें कि आखिर क्या असली वजह है? और अगर वजह पता चल जाती तो आपको उसका निस्तारण भी करना चाहिए थी। जो यहाँ पर जो तो साफ साफ लोगों ने बताया था कि वो क्या मांग रहे हैं, कि जो परीक्षाएं हो रही हैं, एग्ज़ामिनेशंस हो रहे हैं, तो वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। तो उन्होंने कुछ गलत डिमांड तो नहीं की थी। तो आपको इसको सुधारने के बजाय आप उनको भूखा बिठाए रखते हैं कई दिनों तक, कोई जवाबदेही तय नहीं है आपकी। आप
लाठियाँ बरसवाते हैं। जो भी इनोसेंट लोग हैं, इतने सारे गरीब वर्ग के हैं, वो अपना इलाज में खर्चा करेंगे, पहले तो वहाँ पर जाएं, अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें भाई फेयर एग्जामिनेशंस हो, हमारे टाइम पर परीक्षा हो, या जो बेरोज़गारी वो ख़त्म, यही सब से तो परेशान होकर के लोग पहुँच रहे हैं और इतना कष्ट झेलने को तैयार हैं कि गरीबी जो है उनकी उसको नज़रअंदाज करते हुए वो खर्च करके वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के वहाँ पहुँच रहे हैं और अपने मतलब उनको ये पता भी है कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये जानकर भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्यों आखिर? वो इसलिए क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान हैं इस तंत्र से और उनकी बात को इतने दिनों से नहीं सुना जा रहा है। तो ये उत्तरदायित्व बनता है उस चुनी हुई गवर्नमेंट का कि वो लोगों की बात सुने और उस पर एक सही प्रतिक्रिया और जवाबदेही तय करे और जो लोगों की डिमांड्स हैं उनको पूरा करे।